दुर्ग के शिवनाथ नदी स्थित मुक्तिधाम में अव्यवस्थाओं का आलम है, जहां दाह संस्कार करने पहुंच रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर विधायक और महापौर को जनता ने इन परेशानियों से कई बार अवगत कराया, लेकिन विधायक और महापौर को जनता की इन परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। पेश है ग्रैंड न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मुक्तिधाम जहां मरने के बाद लोगों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है, लेकिन जब अंतिम संस्कार करने वाले शमशान में ही अव्यवस्था फैली हो तो ये शहर विधायक और महापौर के लिए बड़े ही शर्म की बात है। गौरतलब है कि दुर्ग के शिवनाथ नदी पर स्थित मुक्तिधाम में काफी अव्यवस्था है, जहां दाह संस्कार करने वाले लोहे के एंगल पूरी तरह से टूट चुके हैं। ऐसी स्थिति में अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने पहुंचने वालों को जमीन पर ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ रहा है। मुक्तिधाम में निर्मित इस अव्यवस्था के लिए लोगों ने दुर्ग महापौर और विधायक को दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि विधायक और महापौर को जनता की परेशानियों से कोई सरोकार ही नहीं। दोनों ही जनप्रतिनिधि सिर्फ अपने निजी कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जनता की परेशानियों और विकास कार्यों को लगातार नजरअंदाज कर सिर्फ महापौर के चेंबर में बैठकर हंसी ठहाके लगाए जाते हैं, जिससे अब लोगों को शंका होने लगी है कि विधायक कौन है और महापौर कौन है। जनता अपनी शिकायत लेकर आखिर किसके पास जाए। मुक्तिधाम में फैली अव्यवस्था को लेकर बीजेपी पार्षद नरेंद्र बंजारे और महामंत्री दिनेश देवांगन का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में जनता इसका हिसाब मांगेगी और ऐसे जनप्रतिनिधियों को उखाड़ फेंकेगी। हम लोगों ने भी कल एक दाह संस्कार में गए थे और वहाँ की स्थिति देखकर हम लोग को भी बहुत ही अच्छा नहीं लगा। वहाँ पर शिवनाथ नदी का जो मुक्तिधाम है, वहाँ केवल दुर्ग नहीं बल्कि भिलाई और आसपास के क्षेत्र के भी लोग दाह संस्कार करने आते हैं, लेकिन वह दाह संस्कार करने का जो एंगल है 6 लोगों का करीब करीब एक साथ हो जाता था, वो सारे टूटे पड़े हैं। कहीं भी शव रखने की जगह नहीं है और उसके कारण लोग नीचे में खुले में सड़क पर दाह संस्कार कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम में जो कांग्रेस शासित परिषद है, विधायक अरुण बोरा जी और महापौर जी, इन्हें लगता है केवल नारियल फोड़ना आता है और जो मानवता से जुड़ा हुआ कार्य है उस पर उनका ध्यान नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं जो पुराने कार्य है उनको भी ये पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। शिवनाथ नदी मुक्तिधाम की जो अवस्था है उनको देखकर कोई भी बेहद दुखी हो जाएंगे। मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए। विगत 2 वर्षों से जब से दुर्ग नगर निकाय में कांग्रेस सत्ता में रही है, तब से कोई भी शमशान घाट दुर्ग शहर का, चाहे बुरसी हो, चाहे रायपुर नाका हो, चाहे पटरी पार हो, चाहे हरना बांधा हो, चाहे शिवनाथ नदी मुक्तिधाम, कहीं भी एक चवन्नी का काम नहीं हुआ। और आज की स्थिति परिस्थिति तो ऐसी हो गई है कि हम लोग खुद कल एक हमारे मित्र थे, उनके देवस्थान में हम लोग गए थे। वहाँ की स्थिति ये दयनीय हो गई है कि लोग अब बाहर में शव को जलाने लग गए नदी में। मैं दुर्ग नगर निगम के ग्रुप में डाला भी हूँ इसको, वीडियो बना के और फोटो खींच के भी, कि एक लोहे का एंगल जहाँ 10,000 रुपये खर्च नहीं लगना है, लोग अंतिम संस्कार में ऐसी स्थिति में जाते हैं लोग कि वहाँ ना कोई पक्ष होता है ना कोई विपक्ष होता है कि अंतिम प्रक्रिया में हम शामिल कैसे हो जाए। यही बहुत बड़ी बात होती है। जब वहाँ के लोगों की दुर्दशा देखोगे कि शव को जलाने के लिए जगह जो बनाया गया शेड है, चाहे उसके लोहे का एंगल टूटा पड़ा हुआ है, और ये महापौर सोए हुए बैठे हुए हैं, सिर्फ अपनी चौकीदारी मात्र विधायक महोदय के पद्मनाभपुर निवास में बैठे रहते हैं। इनको हमने कई बार अवगत कराया, कई सारे विकास कार्यों के लिए। छोटे मोटे काम मत कीजिए दुर्ग शहर का विकास। जब 20 साल पहले जब दुर्ग शहर में एक सीमेंट रोड का निर्माण नहीं हुआ था, माननीय सुश्री सरोज पांडे के नेतृत्व में, उसके पहले भी जब नहीं हुआ था, तो भी शहर में इतने गड्ढे नहीं थे जितने गड्ढे 20 साल के बाद हो गए हैं। ये सारी करतूतें जो है, जिस दिन हमारे महापौर जी विधायक के पीछे लग्गू बनना छोड़ देंगे, उनके निवास कार्यालय छोड़ के दुर्ग शहर के एक एक वार्ड में एक एक ऐसी जगह जहां आम पब्लिक के लिए होती है, अगर जाना चालू करेंगे तो उनको दुर्ग शहर की दुर्दशा दिखेगी, तो विकास काम कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे महापौर को महापौर नहीं रहना चाहिए, विधायक को खुद बैठ जाना चाहिए महापौर कक्ष में और वही चलाएं दुर्ग शहर को। लोग भटक रहे हैं, महापौर कहाँ ढूंढ रहे हैं। और विधायक जी शहर के आम नागरिकों के बीच जाते हैं कि मैंने दुर्ग शहर को लाइटों से चमका दिया, मैंने ये कर दिया। अरे छोटा काम तो कर दो। जो लोग भटकते हैं, दुर्ग शहर का विकास ऐसे हो जाएगा। माननीय महोदय जी, 15 साल हमने भी यहाँ सत्ता का रहा है, 20 साल सत्ता में रहा है, तो शहर की जनता जानती है। आप कुंभकर्णी नींद से जाग जाओ और दुर्ग शहर का विकास करो। और शहर के मुक्तिधाम के ऐसी जगह है, अगर आज भी नहीं जागे तो पब्लिक आपको उखाड़ फेंकेगी। मैं आज आपको बहुत आक्रोशित होकर बोलना चाहता हूँ, ये दुर्दशा मत बनाइए दुर्ग शहर का।
फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन इस बीच जनता की समस्याओं का निराकरण भी उचित तरीके से होता रहे, खासकर मुक्तिधाम जैसे स्थानों का संधारण, जिससे अपने परिजनों को अंतिम विदाई देने पहुंचे लोगों को अव्यवस्था देखकर दुखी न होना पड़े। ग्राइंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।